हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 13.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। हमें क्या गिवन है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार मतलब तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। धारिता का मतलब है आयतन कम हो जाता था अर्धगोले की वजह से। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14 यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आभासी धारिता का मतलब है नॉर्मल गिलास की जो आयतन है वो हमें निकालना है, और वास्तविक धारिता हम कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो पहले जूस का लेवल जो था हम मान लेंगे यहाँ तक आता था जब इसमें गड्ढा नहीं था, तो ये था हमारा जूस का लेवल। लेकिन जब इसमें अर्धगोला बन गया तो जूस का लेवल जो है वो अर्धगोले में भी जाएगा, तो इसकी जूस का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इवन आभासी धारिता रेड मार्क से हमने शो किया है, यह हम निकालेंगे नॉर्मल गिलास का आयतन। और जब वास्तविक धारिता निकालेंगे तो क्या करेंगे, आभासी धारिता में से अर्धगोले का आयतन हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वास्तविक धारिता। हमें क्या गिवन है, आंतरिक व्यास दे रखा है गिलास का 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है हमें, गिलास की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ही चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी है, गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। धारिता मतलब आयतन, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है गिलास की वास्तविक धारिता। यहाँ पर भी क्या है, ये आयतन ही है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें क्या दे रखा है, गिलास का आंतरिक व्यास दे रखा है, गिलास का आंतरिक व्यास इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। व्यास का आधा क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास का हाफ कर देंगे, 5/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, गिलास की ऊंचाई को हम किससे नोट करेंगे, एच से। तो यहाँ पर अगर चाहें तो लैंग्वेज वाइज लिख सकते हैं, अदरवाइज एच से भी डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। गिलास की ऊंचाई एच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन ही है। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, अब गिलास की आभासी धारिता मतलब नॉर्मल गिलास के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारे पास आ जाएगी गिलास की आभासी धारिता। इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²h। धारिता मतलब आयतन ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2। स्क्वायर लगाए तो 2 टाइम लिखेंगे, 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 10। 2 से हम 10 5 टाइम कैंसिल कर देंगे, और 2 से 3.14 हमारा कैंसिल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14। तो यह आया हमारे पास 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इन चारों टर्म्स की मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा हमारे पास 196.25 सेंटीमीटर। आयतन निकाला है तो क्यूब लगा देंगे हम। तो गिलास की आभासी धारिता हमारे पास आ चुकी है 196.25 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, गिलास की धारिता में कमी किसके बराबर है, अर्धगोले के आयतन के बराबर है। गिलास की धारिता में कमी बराबर है अर्धगोले के आयतन के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, इंटू पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 3.14 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू को हम 3 टाइम लिख देंगे क्योंकि आर की पावर कितनी है, 3 है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/2 इंटू 5/2
इंटू 5/2। 2 से हम 3.14 कैंसिल करेंगे, 1.57 टाइम ऊपर हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से नीचे क्या बचा 3 और एक बचा हमारा 2, ऊपर से क्या बचा 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बचा है हमारा 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 भी 3 2 जा 6, डायरेक्ट हम लिख देंगे। इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 196.25 अपॉन 2 भी 6। अभी हमने की भी थी यहाँ पर मल्टीप्लाई, यही आया था सिमिलर और यही है ऊपर। तो इवन 196.25 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद में 32.71 आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमने आयतन ही निकाला है, और आयतन की यूनिट क्या होती है हमारी, जो भी यूनिट दे रखी होती है उसके ऊपर हम क्यूब लगाते चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, गिलास की वास्तविक धारिता। एक्चुअल में अब क्या है गिलास की धारिता, जब उसमें अर्धगोला है। गिलास की वास्तविक धारिता इज इक्वल्स टू गिलास की आभासी धारिता आभासी धारिता में से हम माइनस कर देंगे अर्धगोले का आयतन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो गिलास की आभासी धारिता हमने क्या निकाली थी, यहाँ पर 196.25 वैल्यू पुट करेंगे। अर्धगोले का आयतन हमने कितना निकाला है 32.71। तो इज इक्वल्स टू 196.25 में से माइनस कर देंगे 32.71, और यूनिट हमारी क्या चल रही है सेंटीमीटर क्यूब। इज इक्वल्स टू 196.25 में से 32.71 हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमने निकाला है, धारिता का मतलब है आयतन, तो जो हमारे पास निकला है 163.54। तो यहाँ पर इवन स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला था, गिलास की आभासी धारिता निकाली थी। आभासी धारिता का मतलब है एक्चुअल में जो गिलास है, तो गिलास हमारा क्या है सिलेंडर के फॉर्म्स में है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा रखा है πr²h। नेक्स्ट हमने निकाली अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकाला है जो कि धारिता में कमी के बराबर है। और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, गिलास की वास्तविक धारिता निकालने के लिए आभासी धारिता में से माइनस किया है अर्धगोले का आयतन। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।